Hello and welcome to all of you in Geography class। हम अपनी क्लास के अंदर भारत के भौतिक विभागों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि भारत के भौतिक विभागों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। इनमें से हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं उत्तरी मैदान या सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। स्वतंत्रता से पहले इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसे हम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये जो मैदान है, भारत में पंजाब से लेकर के नागालैंड तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में, 100 से 150 किलोमीटर की चौड़ाई में धनुषाकार रूप में विस्तृत है। इसका ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है, अर्थात ये समतल प्राय मैदान है। इस मैदानी भाग की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और पूर्व में कम है। अब इस मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ? हिमालय का जब निर्माण हुआ था, उस समय पर हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक खाई बन गई थी, जिसको हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों ने मलबे से भर दिया और उसके कारण से ही इसी उत्तरी मैदान की रचना हुई है। इसी कारण इस मैदानी भाग के अंदर कांप मिट्टी के निक्षेप अत्यधिक गहराई तक, यानी कि लगभग 3 से 4,000 मीटर की गहराई तक भी पाए जाते हैं। इस मैदान को यहाँ पर पाए जाने वाले साधारण उच्चावच की विशेषता के आधार पर इसे 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला आता है जिसको कि हम कहते हैं भाबर प्रदेश। भाबर जो है, ये शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में, यानी कि उसकी तलहटी में सिंधु और तिस्ता नदियों के बीच नदियों के द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण है। यानी कि जैसे ही नदियां शिवालिक को पार करके नीचे उतरती हैं, नदियों का वेग मंद हो जाने के कारण से उनकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से नदियां अपने साथ लाए गए बड़े कंकड़ पत्थरों को यहाँ पर निक्षेपित कर देती है, जिससे बनने वाली संरचना को यहाँ पर भाबर के नाम से जाना जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इसी के दक्षिण में दूसरा भाग आता है जिसको कि हम तराई के नाम से जानते हैं, जो कि भाबर के दक्षिण में दलदली प्रदेश के रूप में है। भाबर में उस कंकड़ पत्थर के भाग पर जहां पर जो नदियों का पानी है वो लुप्त हो जाता है, तो वो लुप्त नदियां यहाँ पर पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर दलदलों का विस्तार भी पाया जाता है। तीसरा भाग आता है, इसको हम कहते हैं बांगड़। बांगड़ जो है, ये प्लिस्टोसीन काल में जो निर्मित है वो पुराने जलोढ़ के मैदान हैं। यहाँ पर अपरदन के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी के हट जाने से नीचे की कंकरीली मिट्टी उभर आई है, जिसे कि भुड़ के नाम से जाना जाता है। चौथा भाग जो आता है उसको हम कहते हैं खादर। ये नवीन जलोढ़ मैदान है, जिसका विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में है और इसका प्राचीन भाग भारत में तथा नया भाग बांग्लादेश के अंदर विद्यमान है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इस भारत के मानचित्र में कि किस प्रकार से इस हिमालय सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है भारत के विभिन्न राज्यों में। ये यहाँ पर जो हमें ग्रीन शेड के अंदर दिखाई दे रहा है भाग, ये पूरा का पूरा भाग सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये जो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यदि हम देखते हैं तो राज्यों के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इन सभी राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं, जिसको कि अध्ययन की दृष्टि से हमने इन विभिन्न भागों के अंदर बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से इस मैदानी भाग को हमने कई भागों के अंदर बांटा है, जिनमें पहला आता है उसको हम कहते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। ये भाग जो हमें छायांकित भाग हमें दिखाई दे रहा है शेड में, ये है हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा भाग जो आता है ये कहलाता है राजस्थान का मैदान। ये जो मरुस्थलीय भाग है वो भी इसी मैदानी भाग का एक भाग माना जाता है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का ही एक भाग माना जाता है।
ये जो भरा है जो कि हमें येलो शेड के अंदर दिखाई दे रहा है, ये इस मैदानी भाग का वास्तव में मुख्य मैदान के रूप भाग है, जिसे कि हम गंगा का मैदान कहते हैं और ये ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। अब हम ये जो उप विभाग हैं, इन उप विभागों के बारे में हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है पंजाब हरियाणा मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान जो है, इसका विस्तार पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। इस मैदानी भाग का निर्माण सतलज, व्यास और रावी नदियों के द्वारा हुआ है। ये मैदान मुख्यतः बांगड़ यानी कि पुराने बाढ़ के मैदान के रूप में है। नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की एक सकड़ी पट्टी पाई जाती है, जिसे यहाँ पर बेट के नाम से जाना जाता है और नदी को यहाँ पर धाया कहते हैं। इस भाग में मिट्टी के उभरे हुए टीले मिलते हैं। इनके बीच की निम्न भूमि तल्ली कहलाती है और वर्षा में जब इनके अंदर जल भर जाता है तो उसे यहाँ पर डांड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहला आता है विस्त दोआब, जो कि व्यास और सतलज नदी के बीच में है। बारी दोआब, जो कि व्यास और रावी नदी के बीच में है। रचना दोआब, जो कि रावी और चिनाब नदियों के बीच में है। चास दोआब, जो कि चिनाब और झेलम के बीच में है। और सिंध सागर दोआब, जो कि झेलम और सिंधु के बीच में यहाँ पर विद्यमान है। इसे इन विभिन्न दोआबों के अंतर्गत बांटा गया है। ये जो दोआब हैं, ये हमें इस मानचित्र के अंदर भी स्पष्ट दृष्टिगत हो रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये सिंधु नदी और सिंधु नदी के साथ साथ ये झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये सिंध सागर दोआब के रूप में जाना जाता है। वहीं झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो चास दोआब के रूप में जाना जाता है। और चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र, उसे हम रचना दोआब कहते हैं। और रावी और व्यास नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बारी दोआब कहते हैं। और व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये 5 दोआब यहाँ पर विद्यमान है, जो कि इन विभिन्न नदियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो उप विभाग आता है इस सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का, वो है राजस्थान का मैदान। इस मैदानी भाग का विस्तार अरावली के पश्चिम के अंदर लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में है और जो कि 640 किलोमीटर की लंबाई और 360 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। यहाँ पर नमकीन झीलें पाई जाती हैं। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच का जो क्षेत्र है वो तो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जिसमें रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल, जिसे कि अर्ग, रेग और हमादा के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पर विद्यमान है। और अर्धशुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उनके मध्य में स्थित है। इसे बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के मैदान को 4 उप विभागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा जाता है। घग्गर मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भाग और लूनी बेसिन, इन नामों से इसे भी जाना जाता है। इस मानचित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान के ये जो मरुस्थलीय भाग है जिसको कि हम सतलज गंगा मैदान के रूप में जानते हैं, इसे इन विभिन्न भागों में ये तो शुष्क मरुस्थल है और ये अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में इसे बांटा गया है। तीसरा जो भाग आता है जिसे कि हम गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं, ये जो गंगा का मैदान है यही वास्तव में मुख्य मैदान के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मैदान के अंदर नदियों का जाल फैला हुआ है और इस मैदानी भाग को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग ऊपरी गंगा का मैदान, इस भाग का विस्तार हरिद्वार से लेकर के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद तक इसका विस्तार है। मध्य गंगा का मैदान, जो कि प्रयागराज से लेकर के बिहार बंगाल की जो सीमा है उसके मध्य इस मध्य गंगा का मैदान का विस्तार है। और बिहार बंगाल सीमा से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच का जो भाग है वो निचले गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है। इस मैदान के अंदर
जो जल से भरी हुई निम्न भूमि है उसे बील के नाम से जाना जाता है। ये मैदानी भाग ही वास्तव में इस सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग का मुख्य भाग के रूप में जाना जाता है, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा के मैदान, इन 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। इसी मैदानी भाग का चौथा भाग जो आता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान। ये जो मैदान है ब्रह्मपुत्र का, ये हिमालय और मेघालय पठार के बीच में जो एक लंबा और सकड़ा सा भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हिमालय और मेघालय पठार के बीच में जो सकड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में जानते हैं, जिसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस मैदानी भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है, और इस मैदानी भाग में अवसाद की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से उस प्रवाह में, जल के प्रवाह में थोड़ी सी रुकावट होने पर ही मिट्टी के ढेर जो हैं वो द्वीप के रूप में बदल जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। तो इस प्रकार से इस मैदानी भाग को अध्ययन की दृष्टि से 4 उप विभागों में बांटा गया है। इन 4 उप विभागों में बांटते हुए हम इसका अध्ययन करते हैं। पंजाब हरियाणा मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। गंगा के मैदान को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो इस रूप में यदि हम देखते हैं तो ये था सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की विशेषताएं और इसका विस्तार कहां पर है, किस रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त की है। तो ये भारत के दूसरे भौतिक विभाग, जो कि महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है, जिसे कि हम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अब हम हमारी अगली क्लास के अंदर जो हमारा अगला भौतिक विभाग के रूप में आता है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।